हरे कृष्णा, राधे राधे। बोलिए देवी दुर्गा की जय हो। आप सभी का स्वागत कर रहे हैं किरण स्टोरी चैनल में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। हिंदू धर्म में नवरात्रि में कन्या पूजन खास होता है। यूं तो नवरात्रि के किसी भी दिन कन्या पूजन किया जाता है, लेकिन अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन अत्यंत शुभकारी माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि नवरात्रि में कन्या पूजन में 2 से 10 साल की आयु की कन्याओं का पूजन किया जाता है। यह माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि हर उम्र की कन्या का अपना एक अलग महत्व होता है और इनका पूजन करने से अलग अलग पुण्य फल मिलते हैं। जैसे 2 साल की कन्याओं का पूजन करने से दरिद्रता दूर होती है और 9 साल की कन्या की पूजा करने से शत्रुओं पर जीत हासिल होती है। तो आइए आज हम इस वीडियो में भी जान लेते हैं कि कन्या पूजन कब है, अष्टमी तिथि कब पड़ रही है और नवमी तिथि कब पड़ रही है। इस बारे में बहुत ही कंफ्यूजन बना हुआ है, तो आइए सही तिथि और शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। आइए अष्टमी को कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा, ये सब बातें जानें। इस बार नवरात्रि की अष्टमी तिथि 30 सितंबर मंगलवार को है। अष्टमी पर कन्या पूजन का ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:37 से लेकर सुबह के 5:25 तक। अभिजीत मुहूर्त होगा 11 बज के सुबह 47 से लेकर दोपहर के 12:35 तक। विजयी मुहूर्त होगा दोपहर के 2:10 से लेकर दोपहर के 2:58 तक। नवमी को कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त होंगे। इस बार शारदीय नवरात्रि की महानवमी 1 अक्टूबर को मनाई जाएगी। नवमी को कन्या पूजन का ब्रह्म मुहूर्त में शुभ मुहूर्त होगा 4:37 से सुबह के 5:26 तक। विजयी मुहूर्त होगा दोपहर के 2:09 से लेकर दोपहर के 2:57 तक। रवि योग सुबह 8:06 तक पूरे दिन रहेगा। तो आइए जान लेते हैं कि कन्या पूजन की विधि क्या है। कन्या पूजन के लिए कन्याओं को सबसे पहले आदर पूर्वक निमंत्रण दें। इसके बाद उनका विधि विधान से स्वागत किया जाता है। कन्याओं का आसन पर बिठाकर उनके पैर धोने चाहिए। माथे पर रोली या कुमकुम लगाएं, चुनरी पहनाएं। इसके बाद माँ भगवती का ध्यान करते हुए कन्याओं को भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा व उपहार दे दें। अंत में कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लें और उन्हें सम्मान पूर्वक विदा करें। नवरात्रि के अंतिम 2 दिन कन्या पूजन के लिए विशेष खास महत्व रखता है। इन 9 दिनों की पूजा पाठ करने और 9 कन्याओं को पूजन करने के बाद व्रत का पालन किया जाता है। ऐसा करने से साधक को देवी की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस बार नवरात्रि का आरंभ हुआ था 22 सितंबर से और तृतीय तिथि 2 दिन होने के कारण इस बार अष्टमी तिथि पड़ रही है 30 सितंबर को और नवमी 1 अक्टूबर को पड़ रही है। कुछ लोग अष्टमी के दिन नवरात्रि के व्रत का पालन करते हैं और कुछ लोग नवमी के दिन करते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि के अंतिम 2 दिन विशेष महत्व रखते हैं। अगर आपको 9 कन्याएं नहीं मिल पा रही हैं तो आप 3, 5 या 7 कन्याओं को भोजन करवा सकते हैं। साथ ही आप एक लड़के को भी कन्या के साथ भोजन करवाना चाहिए। इसे बटुक भैरव कहा जाता है। मान्यता है कि कन्या पूजन में 9 कन्याएं देवी दुर्गा का 9 स्वरूप मानी जाती हैं। शास्त्रीय नियम के अनुसार कन्या पूजन के लिए 2 से 10 साल की कन्याएं होनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को हर प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है, धन धान्य की भी प्राप्ति होती है। साथ ही जातक को माँ दुर्गा की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अष्टमी तिथि और नवमी तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक कन्या पूजन किया जा सकता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार दिन के पहले भाग में यानी दोपहर के 12 बजे से पहले कन्याओं को भोजन कराना सबसे शुभ समय माना गया है। इसलिए आप 12 बजे से पहले कन्याओं को भोजन करवा सकते हैं। ये थी कुछ जानकारियां। अगर आपको हमारे इस YouTube चैनल की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कमेंट में जरूर लिखें जय हो माँ भगवती देवी दुर्गा की।